हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन ट्रेडिंग माइंडसेट में। और अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि इस वीक का जो एक्सपायरी रहने वाला है वो कैसा जो है वो रहने वाला है। और आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि इस वीक में जो है आज जो है वो गणेश चतुर्थी है। तो सभी को जो है गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस तरीके से जो है ये आगे आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो आप देखोगे ये जो है कौन सा आपको जो है ये देखने को मिलेगा 26 को है, 29, 30 ये जो है ट्रेडिंग डे रहा है। और 29 देखोगे तो आप जो है बिल्कुल साइडवेज रह गया। और 30 को जब देखोगे तो आपको जो है एक अच्छा सा जो है वो आपको अप ट्रेंड देखने को मिला। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो अब जो बीच का वेडनेसडे था, वेडनेसडे को जो है ये पड़ गया है हॉलीडे। अब जब हॉलीडे पड़ गया है तो आपको जो है फ्राइडे के दिन कैसा मार्केट जो है वो देखने को मिल सकता है, कितना वोलेटाइल जो है वो हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी जो मार्केट जिस लेवल पे आप देखो कहाँ पे है, तो ये है 29,520 पे क्लोज किया था। अब ओपन कहाँ होगा पहले हम लोग इस पे ध्यान दे देते हैं। तो ओपन के लिए आप देख सकते हो कि अभी जो निफ्टी हमारा क्लोज हुआ था वो हुआ था 17,759 पे। और अभी आप देखोगे SGX निफ्टी जो था ये कितना आ गया है, ये आ गया है आपको देखने मिलेगा 500 पे है, यानी कि 250 पॉइंट जो है वो नीचे आ गया है XGF निफ्टी। अब इससे क्या हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये निफ्टी जो है वो बढ़ के कुछ ऊपर चला जाता है, आसपास चला जाता है हमारे क्लोजिंग के आसपास, तो मार्केट जो है वो साइडवेज की तरह जो है वो दिखाई देगा, यानी कि वो वैसे जो है ओपन होगा जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है उसी के आसपास। लेकिन अगर ऐसा ही रहता है तो जो गैप डाउन होगा निफ्टी में आप देखो जो गैप डाउन जो है वो अगर 200 पॉइंट के आसपास के भी होता है तो ये सीधा चला जाएगा कितना 17,500 के आसपास, यानी कि जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई देगा कुछ ओपन होते हुए। यही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर 200 के आसपास निफ्टी में गैप डाउन हो जाता है तो बैंक निफ्टी में तो आपको जो है 500 के आसपास का जो है वो दिखाई देगा गैप डाउन, जो कि बहुत ही बड़ा सा होगा। 39,000 के आसपास जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा बैंक निफ्टी। अब इसको हम लोग जो है चार्ट एक बार एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट जो है वो कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। सबसे पहले बैंक निफ्टी का हम लोग डेली चार्ट पे आ जाते हैं। और डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके से जो है कैंडल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, देखो ये वाला जो था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा जो है डब्लू पैटर्न था और इस वाले पैटर्न को जो है वो करता हुआ आप ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे जो पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे जो पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ये कौन सा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि एक तरीके से जो है वो डब्लू पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या है एक डब्लू पैटर्न जो है वो बनाएगा, या फिर मार्केट जो है वो बिल्कुल एक ऐसे आया एन पोजीशन बना के जो है वो निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से एन पोजीशन बना के जो है नीचे निकल जाएगा। तो ये पैटर्न जो है वो हमें अब आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरीके से जो है वो जा रहा है। और ये कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, डेली चार्ट पे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ये जो है निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का भी देखोगे आप डेली चार्ट तो आपको जो है वो सेम ही चीज़ें जो है वो दिखाई देगा बैंक निफ्टी में भी। और यहाँ पे भी देखोगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल पे जो है वो खड़ा है। ये डब्ल्यू पैटर्न बहुत ही बड़ा सा था और डब्ल्यू पैटर्न से ऊपर निकला और डब्ल्यू पैटर्न से ऊपर जो है वो कुछ दिन सस्टेन जरूर किया है, फिर नीचे आया, फिर देखोगे आप इसी लेवल पे जो है आके एक अच्छा सा जो है वो सपोर्ट मिला इस लेवल के आसपास। और उसके बाद से आप देखोगे तो ये जो परसों का जो मार्केट था, कल का जो मार्केट था, ये बहुत ही बड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश था, जिसको बोलते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश मोमेंटम जब आता है। अगर कभी भी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आए तो वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक और कैंडल आ सकता है, लेकिन उसके बाद से जो है आपको थोड़ा सा फॉल जरूर देखने को मिलेगा। अब कहीं भी देखो जब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही बड़ा बुलिश मोमेंटम जो है वो आएगा, बहुत ही बड़ा सा जो है बुलिश मोमेंटम बनेगा, तो आप देखोगे कि बहुत ही बड़ा बुलिश मोमेंटम अगर कहीं पे दिखाई दे रहा है तो वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता है, या फिर बहुत ज़्यादा जो है देखो यहाँ पे एक क्या है बहुत ही बड़ा जो है आप देखोगे यहाँ पे बीरिश मोमेंटम है, तो एक बीरिश कैंडल आया और उसके बाद फिर से जो है ऊपर जरूर गया। तो उस तरह का जो है आपको देखने को मिलेगा कि अगर बहुत ही बड़ा सा जो है बुलिश मोमेंटम आता है, जैसे ये देखो दो बुलिश मोमेंटम जो है बहुत ही बड़े बड़े से जो है, तो ये अगर दो बहुत ही बड़े बड़े से बुलिश मोमेंटम आता है तो एक जो है आपको बीरिश जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी जो है अभी घबराने की बात नहीं है, हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम था, फिर एक आया, तो हो सकता है कि यहाँ से जो है मार्केट अगर नीचे आता भी है तो जो अभी का ट्रेंड चल रहा है, अगर यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बन के मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये जो है एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न निकल के मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा तो अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है, तो अगर मार्केट देखो एक दिन में 1200 पॉइंट जब चढ़ जा रहा है तो 600-700 पॉइंट ऐसे भी निफ्टी बैंक निफ्टी जो है चढ़ जाता है ऊपर, तो ये मार्केट जो है वो इस लेवल के आसपास आपको दिखाई दे देगा, इस लेवल के आसपास जो है दिखाई दे देगा अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन जो है ओपन होता है और मार्केट ऊपर जाता है तब। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ तक जो है उम्मीदें है कि किस लेवल तक जो है वो आ सकता है
तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक फॉरेन मार्केट भी जो है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डाउ जोन्स देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स को अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे तो आप देखोगे डाउ जोन्स जो है, जहाँ निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है वो कवर अप कर रहा था, वहीं डाउ जोन्स जो है वो फॉल कर रहा है और यहाँ तक जो है वो सभी जो है वो सेम गए। आप देखोगे ये कौन सा डेट था, तो ये था 16 अगस्त का डेट। आप निफ्टी में देख लो तो 16 अगस्त का डेट जो है आपको देखने मिलेगा कि ये जो है 16 अगस्त, ये है 16 अगस्त का डेट। निफ्टी जो है उसके बाद भी जो है कवर अप करने की कोशिश किया और उसके बाद डाउ जोन्स जो है फॉल करते रहा। निफ्टी जो है यहाँ पे अपने आप को पकड़ के रखा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये जो है क्या है, मार्केट अभी डायरेक्टली फॉल कर रहा है, यानी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। इसी तरह हम लोग जो है वो देख लेते हैं, यहाँ पे जो है आपको हैंगसेंग देख लेते हैं। हैंगसेंग भी देखोगे तो क्या कर रहा है, ये भी जो है आप देखोगे तो एक तरह से जो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको देख के क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि आपको जो है जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप ये पैटर्न जो है वो देखो, एक तरीके से पैटर्न जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पैटर्न जो हो किस तरीके का जो है पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखोगे मार्केट जो है वो कहाँ था, इस लेवल के आसपास जो है वो आके एक सपोर्ट लिया यहाँ पे और इस सपोर्ट के बाद जो है आपको देने मिलेगा क्या कि अब जो है एक रेजिस्टेंस जो है वो इस वाले लेवल के आसपास बच गया है। यानी कि आप देखो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो अलग अलग तरीके का जो है वो डिवेट चल रहा है। अभी इंडियन मार्केट जो है वो अपने आप को बुलिश मोमेंटम रखने की कोशिश कर रहा है, गिर रहा है पर बुलिश मोमेंटम रखने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में हम देखोगे यूएसए मार्केट जो है वो इन्फ्लेशन का रीजन है और भी बहुत सारे रीजन है और उसके चलते जो है मार्केट क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। इसके अलावा बाकी जो मार्केट है वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है फॉल कर रहे हैं। सबका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पड़ता है, तो उस तरीके से जो है फॉल हो रहा है। अभी एक्सचेंज निफ्टी देखो तो क्या है, 200 पॉइंट जो है वो नीचे है, जहाँ पे मार्केट जो है वो क्लोज हुआ था उससे 200 पॉइंट नीचे है। इसका असर जो है आपको इंडियन मार्केट पे जब कल मार्केट एक्सपायरी पे ओपन होगा तो आपको देखने को मिलेगा। और एक्सपायरी पे आपको पता ही है कि एक्सपायरी पे मोमेंटम जो है वो बहुत ही अच्छा सा जो है वो मिलने वाला है। अगर आज का मार्केट रहता, आज मार्केट जो है चलता और आज के मार्केट में अगर मोमेंटम मिलता तो एक्सपायरी पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि साइडवेज रह जाए, लेकिन अभी आज मार्केट क्लोज है तो हम लोग एक्सपायरी पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा सा जो है मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं। तो आज हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे और यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है कहाँ पे है। तो सबसे पहले मार्केट लगा के चलते हैं कि मान लो 250 पॉइंट जो है वो नीचे ओपन होता है, मार्केट जो है वो 250 पॉइंट के आसपास नीचे ओपन होता है, तो मार्केट जो है वो इस लेवल के आसपास ओपन होगा। यानी कि जिस लेवल के आसपास मार्केट जो है अभी ओपन हो रहा है वहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे अगर ओपन होने वाला है तो यहाँ पे देखो यहीं पे जो है वो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट यहीं पे ओपन होगा, इसके आसपास ही ओपन होगा। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो है पहले क्या था, एक सपोर्ट भी यहाँ पे मिला हुआ है और इसका थोड़ा सा जो हम लोग ऊपर कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग कैच कर सकें यहाँ पे क्या जो भी मोमेंटम है उसको हम लोग कैच कर सके। यहाँ पे जो स्विंग है ये ज़्यादा स्विंग जो हम लोग कैच कर सके। देखो ये वाला जो मोमेंटम है, ये वाला जो है आपको स्विंग ज़्यादा जो है बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखो एक स्विंग पकड़ा, यहाँ पे जो है ये और ये, तो ये वाला लेवल जो है इस लेवल के आसपास जो है मार्केट के रहने के ज़्यादा चांस है। कहाँ पे, तो निफ्टी में। इसके लेवल अब नीचे जो है अगर मार्केट जाता है तो इस लेवल के आसपास जो है वो सपोर्ट लेके ऊपर उठ सकता है, या फिर जब उससे नीचे जाएगा तो इस लेवल के आसपास जो है वो आपको सपोर्ट लेता हुआ ऊपर उठ सकता है अगर मार्केट जो है वो बुलिश में है। तो अगर इससे नीचे भी जाता है तो ये वाला लेवल देखो, ये बहुत ही जो है मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर होल्ड किया है, तो इस लेवल को क्रॉस करने में आपको जो टाइम लगेगा और ये वाला जो है एक अच्छा लेवल बनेगा और उसके नीचे जो है ये वाला लेवल बनेगा। तो अब ट्रेडिंग लेवल जो हमारे लिए क्या होगा, तो देखो मार्केट हमने कहाँ एंटिसिपेट किया है कि इस लेवल के आसपास जो है ओपन होगा, इस लेवल के आसपास ओपन होगा तो हम लोग यहाँ तक का जो है वो वेट करेंगे और उसके बाद अगर मार्केट जाता है तो हम लोग छोटा टारगेट यहाँ से यहाँ रख सकते हैं और इसके बीच में मार्केट अगर ज़्यादा देर होल्ड कर दे, जैसे देखो कि अगर ये होल्डिंग वाला जोन है तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट एक बहुत अच्छे से होल्ड करे, अगर इसको भी तोड़ता है नीचे तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का जो है ट्रेड बना सकते हैं, जो कि एक अच्छा टारगेट बनेगा। आप देखोगे यहाँ भी जो है क्या है, सपोर्ट है, यहाँ भी जो एक सपोर्ट है, तो एक बहुत ही अच्छा सा जो है ट्रेड यहाँ के बीच में बन जाएगा। टारगेट यहीं तक रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब मार्केट का जो अभी का डायरेक्शन है वो क्या है, बुलिश है। तो हमने तो अभी देख लिया कि मार्केट अगर इस केस फॉल करता है तो क्या हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन करता है तो अगर ये वाला लेवल सब जो है वो ब्रेक होता है, कौन सा लेवल, ये वाला लेवल जो है वो अगर ब्रेक होता है यानी कि 621 के ऊपर चला जाता है, जो अगले जाना होगा तो 4-5 मिनट में चला जाएगा। तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो इसके बाद से हम लोग जो टारगेट रखेंगे वो इस वाले लेवल के आसपास का जो है टारगेट, पहला टारगेट जो है रख सकते हैं, जो थोड़ा छोटा होगा लेकिन टारगेट जो है इस लेवल के आसपास रहेगा। उसके बाद से जो अभी परसों हाई लगाया था उस हाई तक का जो हम लोग का दूसरा टारगेट रहेगा और उसके बाद आप देखोगे तो उसके बाद जो है आपको यहाँ तक जो है इस लेवल को जो है वो आपको जो है वो आपको टारगेट रख सकते हो, या फिर इसके आसपास जो है यहाँ पे 1700-900 के आसपास का जो है टारगेट आप रख सकते हो। ये जो होगा हमारा यहाँ पे दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद से अब जो बड़ा सा आएगा वो आएगा 18,000 का लेवल, 18,000 का लेवल। तो 18,000 का जो लेवल होगा ये बहुत ही क्रूशियल लेवल होगा और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 18,000 के आसपास का जो है आप रख सकते हो एक टारगेट। लेकिन अगर इससे ऊपर मार्केट जाता है तो इससे ऊपर जाएगा तो जो है यहाँ पे जो है वो आप सभी के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि मार्केट के लिए जो बहुत ही बड़ा लेवल है अभी तक
उसे अगर तोड़ देता है तो ये बल्ले बल्ले इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले वीक में जो है मार्केट उसके अप ट्रेंड में जो है दिखाई देना शुरू हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें अगर अच्छी रहती है तो ये जो हो गया निफ्टी में आपको ऐसा करना है। बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो बैंक निफ्टी में जो हम लोग आ जाते हैं क्योंकि अधिकतर ट्रेडिंग जो हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो बैंक निफ्टी में ही जो है वो करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये मेजर कर लेते हैं कि मार्केट जो है वो कहाँ पे ओपन हो सकता है। तो मार्केट जो है वो कहाँ पे, अगर निफ्टी में जो है वो 400-250 पॉइंट हमने एंटिसिपेट कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग एंटिसिपेट करके चल सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है वो 500 पॉइंट के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। तो जो एक जेन्युइन लेवल बनेगा वो आपको वो कहाँ पे बनता है, तो जेन्युइन लेवल जो है एक यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे इस वाले स्विंग को जो हम लोग कवर कर लेते हैं कि इस वाले स्विंग में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है स्विंग देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस वाले स्विंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले देखो तो ये वाला जो है स्विंग कवर हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी जो है ये तीनों हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सा जो है ये नीचे से सपोर्ट लेवल बनेगा। अगर मार्केट ऊपर है तो नीचे से सपोर्ट ही होगा ये, तो यहाँ पे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल बनेगा। और ये सपोर्ट लेवल क्या होगा, ये आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है वो 3900 का हो 39,000 का हो रहा है। और 39,000 ऐसे भी आपको पता है कि क्या होगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा जो है वो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट उससे नीचे जाता है, अगर यहाँ पे ओपन होकर नीचे जाने की कोशिश करता है, तो जैसे ही आपको 39 जो है वो देखो यहाँ पे 3800 960 के नीचे जाता है, तो हम लोग जो है यहाँ से सेलिंग करना शुरू करेंगे। और हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, तो हमारा टारगेट जो है वो यहाँ तक का, तो पहला टारगेट आप छोटा सा रख सकते हो। और इसके बाद से आपको यहाँ पे टारगेट जो है वो कट नहीं करना, प्रॉफिट नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको एसएल जो है वो आपको करना है। और उसके बाद से अगर मार्केट जब फॉल करेगा तो हम लोग इस वाले लेवल तक का जो है पहला टारगेट रखेंगे, यहाँ पे पहला टारगेट रखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग बुक नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एसएल जो है वो लेके आएंगे और अगला टारगेट जो हम लोग इस लेवल के आसपास का रखेंगे कि इस लेवल के आसपास को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं हम लोग, यहाँ पे इस लेवल के आसपास का जो हम लोग अगला टारगेट रखेंगे। यानी कि आप कहोगे कि सर बहुत बड़ा टारगेट रख दिया आपने 500 पॉइंट का, तो देखो 500 पॉइंट का हमने टारगेट जो है वो इसलिए रखा कि मार्केट जब गिर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा जो है गिरेगा, और कल है एक्सपायरी, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सपायरी के दिन जो है अगर मूवमेंट गिरता है, मार्केट एक बहुत ही बड़े से लेवल को तोड़ेगा। अगर 39,000 के लेवल को तोड़ता है तो अब देखोगे क्या होगा यहाँ पे कि ये जो है वो 400-500 पॉइंट से जो है वो आराम से गिर जाएगा। तो ये जो होगा हमारा एक जेन्युइन सा टारगेट बनेगा 400 पॉइंट के आसपास का। तो ये जो होगा ये एक बड़ा सा टारगेट होगा। उसके बाद से जब हम लोग छोटे छोटे टारगेट रखेंगे, मार्केट यहाँ पे देखोगे बहुत ज़्यादा रुका हुआ है, तो हम लोग यहाँ तक का जो है अगला टारगेट रख सकते हैं। और उसके बाद जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तब भी जो है आपको एक बहुत ही बड़ा सा जो है वो टारगेट दिखाई देगा। और वो कहाँ पर दिखाई देगा, वो दिखाई देगा इस टारगेट के नीचे, यानी कि ये वाला जो ओपन हुआ है दोनों, इसके नीचे का जो है वो आप टारगेट यहाँ तक का जो आप टारगेट रख सकते हो। और एक जो है बहुत ही बड़ा सा टारगेट हो जाएगा। और इस टारगेट में आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ, तो आप देखो यहाँ तक की अगर मैं बात कर लेता हूँ, हमने इस टारगेट के नीचे से बात किया, तो अगर यहाँ से बात करें तो आप देखोगे ये जो है 800 पॉइंट का आसपास का जो है वो टारगेट बनता है। आप एसएल यहाँ पे ट्रेल करके लेके आ सकते हो, तो लेके आ जाना। ये तो वर्स्ट सिनेरियो होता है कि मार्केट जो है वो फॉल कर रहा है, तब अभी मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में कैसे है वो भी जो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि अगर अप ट्रेंड में कैसे है। तो आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इसका 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज देखो, तो मार्केट क्या है, बिल्कुल अप ट्रेंड में है। अगर इन दोनों को क्रॉस करके नीचे आता है तभी तो हम लोग कहेंगे कि मार्केट जो है क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ओके, तो अब हम लोग जो है ये देख लेते हैं मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में मार्केट रहता है तो अगर यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट को हम लोग ये वाला लेवल क्रॉस करने देंगे। सबसे पहले ये वाला लेवल क्रॉस करने देंगे और इस वाले लेवल के बीच में और जो प्रीवियस डे का हाई है उस वाले लेवल के बीच में जो है हम लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एकदम हाई पे नहीं हम लोग करेंगे। कहाँ पे, हम लोग इस वाले स्विंग के आसपास जो है अपना पहला टारगेट रखने की कोशिश करेंगे, जो कि पहला टारगेट होगा मेरा अप डायरेक्शन में। और ये वाला स्विंग कहाँ पे, थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं इसको, इस वाले लेवल के आसपास, क्योंकि ये वाला स्विंग कैप्चर हो जाए, ये वाला और ये वाला, और ये जो है हमारे पास एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस होगा। तो मार्केट जो है कहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होकर ये वाला टारगेट को जो है ओपन करता है, तो हम लोग यहाँ तक का पहला टारगेट जो है रख सकते हैं। दूसरा टारगेट जो होगा वो कहाँ पे होगा, ये जो है आपको यहाँ तक का टारगेट हम लोग दूसरा रख सकते हैं। और अगर यहाँ से यहाँ के बीच में आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो है वो टोटल होता है 500 पॉइंट, यानी कि 500 पॉइंट हमने ऊपर भी रख लिया, 500 पॉइंट नीचे भी रख लिया, और इससे ऊपर मार्केट जाता है तो आप और भी जो है वो फ्रेश एंट्री ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जो है आप बुक कर सकते हो। तो इन सारे लेवल का जो है आपको ध्यान रखना है। ये मैंने ये भी बता दिया है कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है, कैसे करना है। मार्केट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो भी आपको ट्रेड कैसे करना है, कब करना है, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो भी जो आपको ट्रेड कब करना है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो है मैंने केवल अभी 2 ही लेवल दिया है, क्योंकि मार्केट के जो है वो ज़्यादा चांसेज है कि हमने 2 ही डायरेक्शन में देख लिया है कि अगर मार्केट ऊपर बढ़ता है तो 500 पॉइंट का जो हमने टारगेट रख लिया है। पहला टारगेट 250 पॉइंट के आसपास का है, और दूसरा जो है वो भी मिला के टोटल 500-550 के आसपास का जो है टारगेट है दूसरे पॉइंट का। अब एक सिनेरियो क्या बनता है कि मार्केट ऐसा भी तो कर सकता है कि साइडवेज रह जाए। साइडवेज क्यों रह सकता है,
क्योंकि देखो यहाँ भी मार्केट क्या था, साइडवेज था, यहाँ भी साइडवेज था और यहाँ जो है एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम दिया। जब बहुत ही बड़ा मोमेंटम देता है तो जिस स्पीड से मार्केट ऊपर जाता है उसी स्पीड से कभी कभी नीचे भी आ जाता है। तो डाउनवर्ड में आप देखोगे तो हमने बहुत सारे टारगेट लगा लिए हैं। अगर मार्केट जो है क्या होता है कि हमने कहाँ पे देखा, इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन होना चाहिए। तो अगर इस लेवल के आसपास, तो अगर हम इस लेवल के आसपास जो है मार्केट ओपन होता है तो ये भी तो हो सकता है कि ये 39,000 का बहुत ही बड़ा लेवल हो और यहाँ पे बस मार्केट जो है वो घूमते रहे और आपका प्रीमियम जो है वो डिके कर दे, कुछ ऐसे जो है वो घूमते रहे और प्रीमियम जो है आपका डिके कर दे। तो वैसे केस में जब ऐसा संदेश कहीं दिखाई देगा, ऐसा कुछ सिनेरियो दिखाई देगा, तो आप कोशिश यही करना कि उस सिनेरियो में जो है आप सेलिंग करो। सेलिंग में क्या होगा, आपको प्रीमियम डिके का जो है प्रॉफिट मिल जाएगा, तो उससे जो है आप वहाँ पे जो है प्रॉफिट बना सकते हो। तो लेकिन ये जो है एक बार चेक कर लेना कि सबसे पहले मार्केट क्या कर रहा है, मोमेंटम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और उस हिसाब से अगर अप मोमेंटम दे रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, डाउन दे रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, और अगर रेंज मार्केट रह रहा है तो हम लोग क्या कर लेंगे, सेलिंग कर लेंगे। तो इस तरह का जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है एक्सपायरी स्पेशल जो है मार्केट रहने वाला है। तो होप से वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे अब वीडियो जो भाई अपलोड होगा आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और साथ में आप जो है अगर किसी भी जो ब्रोकर है उनके साथ अकाउंट खोलना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन हो सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और साथ में आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।